तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो 12,000 आपका 600 के पास मार्केट क्या है, आपका क्लोजिंग हुआ है। पॉइंट यहाँ पर है कि इस एरिया पर हम लोग कोई भी ट्रेड भी नहीं बना सकते, ना ही कोई डिसीजन ले सकते हैं जहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुआ है। अब नियरली जो आपका डिसीजन एरिया है वो आपका है 12,000 आपका 680 के पास एरिया है। तो मार्केट अगर कहीं 12,650, 660, 640, 12,600 के पास अगर ओपन होता है तो यहाँ तो कोई डिसीजन नहीं बना सकते। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट में जो आपका एरिया होगा वो इस एरिया पे आपको अच्छी एंट्री मिलेगी, क्योंकि ये है एक डिसीजन एरिया। डिसीजन एरिया के मतलब यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल एज काम करेगा। 12,000 आपका 680 आपका, और आपका हो जाएगा 690। ये जो 10 पॉइंट का एरिया होगा यहाँ पर एक अच्छी खासी अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब मार्केट अगर यहाँ पर अगर आके रेंज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड होंगे और वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। ऐसे में अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक होगा तो जो हमारा क्लोजिंग आप देख रहे हो, जो अभी क्लोजिंग आप देख रहे हो 12,600 का, यही हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। और वहीं अप साइड के लिए अगर ब्रेकआउट होता है तो 12,000 अपना 720 का हमारा क्या होगा, अप डायरेक्शन के लिए टारगेट होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप बड़े प्लेयर का अगर आप डेटा भी देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि जो बड़ी पोजीशन है वो आपका 12,700 पे है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो टारगेट होगा वो 12,720 पे होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, राइट। इसके बीच में अगर कोई भी पोजीशन यहाँ पर नहीं ऐड है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में एक स्कैल्पिंग ट्रेड अप साइड के लिए जो आपको मिलेगा, ध्यान रखना, ध्यान से आप लोग समझना कि अप साइड में एक आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, यानी बड़े ट्रेड अप साइड के लिए नहीं है। तो आपको अगर बड़े ट्रेड अगर आप बना रहे हो अप साइड के लिए तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े ट्रेड आप नहीं बना सकते हो अप साइड के लिए। तो हमारे पास बड़े ट्रेड तो अप साइड नहीं बनेंगे, लेकिन डाउन साइड में पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा है कि यहाँ से जो मार्केट रेंज होगी, जैसा हमने बताया कि मार्केट अगर अब डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा तो कितना जाएगा, 12,000 आपका 700 आपका 20 तक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, राइट। और वहीं डाउन साइड आप देखोगे तो ये पूरी एरिया 700 से 600 तक पूरी एरिया खाली है, यानी 100 पॉइंट का मार्केट में डाउन साइड के लिए मोमेंटम पेंडिंग है। तो बड़े ट्रेड जो मिलेंगे वो किस डायरेक्शन मिलेंगे हमको, वो डाउन डायरेक्शन मिलेंगे। तो अगर हमको बड़े ट्रेड के लिए प्लान करना है तो हम क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे, राइट। तो ऐसे में आपको क्या होगा, जो दूसरा टारगेट होगा 12,600 से मार्केट ब्रेक करती है 610 से, तो 12,000 कहाँ तक आएगी, 12,580 तक मार्केट आएगी, क्योंकि ये अपना डिमांड जोन एरिया। अब जाहिर सी बात है कि जब मार्केट में सेलिंग होगा तो मार्केट क्या करेगी, डिमांड जोन पे आके मार्केट क्या करेगी, पॉज करेगी, राइट। पॉज में इसमें यहाँ पर आके पॉज करेगी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 12,000 जो मैं 500 एरिया बता रहा हूँ आपको, क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी पोजीशन जब हटती है मार्केट से, यानी 12,600 जो है, तो जो मार्केट का फ्लो होता है वो काफ़ी तेज होता है। जब भी बड़ी पोजीशन यहाँ से हटती है मार्केट से, चाहे वो सपोर्ट लेवल हो चाहे वो आपका रेजिस्टेंस लेवल हो, फ्लो आपका तेज हो जाता है मार्केट में, राइट। तो जो नेक्स्ट हमारा स्टॉप मिलेगा वो 12,500 मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमने प्लानिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो प्लानिंग होगी हमारा 12,580 की, मैं बता रहा हूँ 12,580, तो यहाँ पर मार्केट आके रुकेगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट बुलिश होगा, आके मार्केट रुके, क्योंकि ये बायर जोन एरिया है। तो मार्केट में जो ट्रेड एरिया जहाँ पर मार्केट आपको रुकना चाहिए वो ये एरिया है, यानी कि 12,000 आपका 500 आपका 30, एंड उसके बाद आता है 12,000 आपका 500, यानी ये 30 पॉइंट के अंदर मार्केट क्या होगी, रुकेगी। यानी इस 30 पॉइंट के अंदर हमको कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना है, राइट। तो जैसे 580 के नीचे निकलती है आपको एग्जिट करने के लिए प्लान करना है, क्योंकि सॉलिड मोमेंटम आपका यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा 12,600, एंड उसके बाद 12,000 आपका 650 एरिया से। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड मोमेंटम होना स्टार्ट, क्योंकि एक बार अगर देखोगे यहाँ पर आप 12,650 एंड उसके बाद आता है 12,600, जो पोजीशन बिल्ड की गई है वो 4,000 आपका 600 है, और कंपेयर आप देखोगे 5,000 आपका 800 है। तो ओवरऑल देखोगे सेलर्स भी यहाँ पर क्या है, कोई 80% आपका सेलर्स भी यहाँ पर क्या है, एक्टिव है इन द मनी। तो मार्केट अगर डाउन गया तो फ्लो आपका तेज होगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन और ऐड होगी इंट्राडे में। तो अच्छी खासी पोजीशन मार्केट में क्या होगा, 100 पॉइंट का जो हमको गैप दिखाई दे रहा है, यानी आपका 12,600 से एंड 12,500, यानी 100 पॉइंट का जो गैप है ये मार्केट फुलफिल करेगी। तो बड़े ट्रेड हमको कहाँ मिलेंगे, डाउन साइड के लिए। तो आपके माइंड में क्या रखना है कि जो बड़े ट्रेड के लिए अगर हमको प्लान करना है तो सिंपल हमको चाहे वो रिवर्सल ट्रेड मिले चाहे मार्केट ओपन होने के बाद डाउन डायरेक्शन, तो डाउन डायरेक्शन में हमारा पहला ये रहेगा कि बड़े ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करेंगे, और अप डायरेक्शन में हमारा ये माइंड में रहेगा कि हम लोग छोटा स्कैल्पिंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, अब अगर हम फिन निफ्टी के लिए बात करें तो फिन निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब देखो फिन निफ्टी में 23,900 है, राइट।
जो आपका 23,000, आपका 23,000 जो आपका 900 लेवल है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23,900 एंड उसके बाद आता है 23,000 आपका दोस्तों आता है आपका 23,000 आपको आता है आपका 850। ये जो 50 पॉइंट का अंडर है ना, ये एरिया हमारे लिए क्या है, कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया इस मतलब ये हुआ कि ऑरेंज पट्टी का मतलब ये हुआ कि ये ब्रेक भी हो सकता है, नहीं भी ब्रेक हो सकता है, राइट। तो प्रॉब्लम ये, यानी ये एरिया हमारे लिए 50-50 काम करने वाला है। तो 50-50 एरिया को आप लोग कैसे आप समझ सकते हो, वो हमको डेटा से क्लियर हो, क्योंकि प्राइस एक्शन के बेस पे ये एरिया, चाहे आपका ये एरिया हो आपका 24,000 एरिया हो, ये भी हमारे लिए क्या है कि 50-50 एरिया है। तो दोनों तरफ से जो मार्केट के डिसीजन है वो पेंडिंग डिसीजन, पेंडिंग में इसकी ना तो यहाँ पर कोई डिसीजन ले सकता, ना ही यहाँ पर डिसीजन। तो हमको क्या चाहिए, मार्केट का फ्लो हमको देखना है, यानी ओपन इंटरेस्ट के डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा है और वॉल्यूम के साथ है, उस डायरेक्शन में सबसे पहले हमारी प्लानिंग होगी। अगर हमारा 23,900 स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा एंड वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो हमारा जो टारगेट होगा सीधा हमारा 23,000 आपका 700 एंड 600 का 20 का हमारा ये टारगेट होगा, क्योंकि 100 पॉइंट के अंडर आप मार्केट क्या होगी, यहाँ पर आके रेंज करेगी, क्लियरली यहाँ पर रेंज करेगी। और जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं, तब तक मार्केट 23,000 आपका 440 तक नहीं आएगी। और वही सेम चीज़, जब तक मार्केट अप डायरेक्शन के नहीं टूटेगा, तब तक मार्केट ऐसा 23,900 एंड आपका 24,000 तक मार्केट रीच नहीं करेगी। अब देखो इसके सॉलिड रीजन मैं आपको समझाता हूँ, तभी जाके आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ क्या है। जैसा मैंने बताया कि 24,000 का जो एरिया आप देखो ये एटीएम है, राइट। तो यहाँ पर आपको 6,000 की पोजीशन है, यहाँ पर 5,000 की पोजीशन, तो दोनों तरफ से जो बाय सेलर्स है, राइट, ये आपका क्या है, सेलर्स हो गया एंड ये आपका हो गया बायर्स। तो ऐसे में पोजीशन दोनों तरफ से क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो दोनों लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज भी इसकी है कि दोनों तरफ से पोजीशन यहाँ पर बिल्ड है। तो ऐसे मार्केट डिसीजन क्या हो जाए, इंट्राडे में जब मार्केट में ट्रेड होगा, तो आपको देखना है कि वो ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हैवी वॉल्यूम के साथ जिस डायरेक्शन में ट्रेड होगा, उस डायरेक्शन में हम लोग प्लान करेंगे। तो ये जो बात हमने बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर कैसे हम लोग डिसीजन लेंगे और यहाँ पर कैसे डिसीजन लेंगे, तो ये वही एरिया मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेटा में भी ऐसा ही है, बड़े लोग की पोजीशन भी सेम है, जो अभी आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो। लाइव मार्केट में क्या होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, दोनों एरिया में आपको मार्केट में देखना होगा, आपको रुक के पहले आपको कि एक्चुअली लाइव मार्केट में हो क्या रहा है इनके पास और इनके पास। देन उसके बाद हम लोग डिसाइड करें कि करना क्या है, मार्केट में डाउन ले मूवमेंट करना है या आप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम करना है या आपको रिवर्सल ट्रेड करना है, क्या करना है, ये चीज़ें आपको क्लियरली आपको लाइव मार्केट में ही पता चलेगी। हमारा फिन निफ्टी में बहुत ही यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा मिड कैप सबसे क्लियर था। तो सारी चीज़ें लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर अपडेट करूँगा। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके रखना, ताकि आपको इस एरिया में जब भी आप प्लान कर रहे हो तो उस चीज़ का मैं अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम पर कि डायरेक्शन में मैं प्लान कर रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से हेल्प आपको मिल जाएगा। ओके। अब देखो दूसरी चीज़ें जो हमारी बात आती हैं कि मार्केट में अगर मार्केट फ्लो तेज होता है, आप डायरेक्शन के लिए मार्केट जाती है, तो नेक्स्ट जो एरिया हमारे पास है 24,200 का है, राइट। 24,200 का नेक्स्ट पोजीशन है। इससे पहले भी पोजीशन बनेगी और इससे बाद भी पोजीशन बनेगी, और दोनों में जो अमाउंट है 2-2 हज़ार का ही अमाउंट है, इसमें 2600 है, इसमें बल्कि 2,000 है। अब देखो बड़ी पोजीशन यहाँ पर है, ये है छोटी पोजीशन। तो बड़ी पोजीशन को एक बार ब्रेक कर रही है, तो छोटी पोजीशन ब्रेक होने के बाद रुक जाती है। ऐसे में पोजीशन जो होती है, यानी 24,200 मार्केट जाने से पहले ही मार्केट क्या होगी, रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अगर आप लेवल देख रहे हो कि जब मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गई, तो 24,200 का जो अपना ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है, 24,200 या फिर आप कहो कि आपका 24,000 आपका 200 आपका 50, ये जो एरिया होगा ना, ये मार्केट में क्या, ये रुकावट एरिया होगा 50 पॉइंट का। तो यहाँ पर डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में मुझे डिसीजन कब मिलेगा, जब मार्केट आपका साइडवे होगी इसके पास। जब यहाँ पर साइडवे होगी, तब आपको बस चेक करना है कि वॉल्यूम आपका कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, किस डायरेक्शन में। आपका अगर कॉल में इंक्रीज हो रहा है कि आपका पुट में इंक्रीज, अगर पुट में इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब अप डायरेक्शन, एंड कॉल में इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब डाउन डायरेक्शन। तो ये चीज़ें जो है इस एरिया में हमको ट्रेड के लिए तभी हम प्लान कर सकते हैं जब हमको कॉल एंड पुट में हमको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को देखना जरूरी है। अब ऐसे में अगर रिवर्सल ट्रेड होगा तो वॉल्यूम की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, राइट। और अगर कंटिन्यूएशन होगा तो ओपन इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए वॉल्यूम, तो हमारा कंटिन्यूएशन में चलेगी मार्केट, है ना।
तो यही चीज़ें आपको क्या होगी लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिन निफ्टी जो है बहुत ही अपना ट्रिकी एरिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर डाउन डायरेक्शन के लिए निकलता है तो वो तो अच्छी बात है, चलो 23,700 ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि मार्केट का फ्लो ज़्यादा होगा तो इस वजह से मार्केट मूवमेंट कर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है 23,700 पे, ये आपकी थर्ड पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन ये रहा है, ये आपकी सेकंड पोजीशन है, ये आपकी थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हटेगा। ऐसे में अगर ये पोजीशन हट जाती है अपनी, देखो ये पोजीशन अपनी हट जाएगी तो हमारे पास बचेगा, तो ये हमारा थर्ड वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि इसके नीचे तो बड़ी पोजीशन के नीचे हमारा क्या है, आपका क्या है कि स्मॉल वैल्यू, राइट। तो उससे पहले हमारी बड़ी पोजीशन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 23,800 पे कोई बड़ी पोजीशन बनाई गई है, तो ऐसे में अगर ब्रेक कर रहा है तो ये पोजीशन एग्जिट नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके नीचे ही आपका क्या हो गया और पोजीशन एक्टिव है। तो यहाँ पर भी इंक्रीज होगा और यहाँ पर भी इंक्रीज। तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट साइडवे हो जाती है। तो इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 800 एंड 700 के बीच में आपका साइडवे होना यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो बहुत ही ओवरऑल अगर मार्केट में बहुत अच्छा अगर मोमेंटम हुआ तभी जाके आपका 600 के नीचे आएगी, अदरवाइज मार्केट क्या होगी 700, यही एरिया 600, 700, 800 के पास मार्केट पूरी कंप्लीटली साइडवे हो जाएगी। और साइडवे होने के बाद आपको बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि वॉल्यूम, आपको क्या देखना है, सिर्फ वॉल्यूम। कॉल एंड पुट में आपको सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम जनरेट होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा, तो सबसे ज़्यादा जो जनरेट होना चाहिए वॉल्यूम वो पुट साइड में वो जनरेट हुई है, क्योंकि मार्केट में स्पाइक मोमेंटम देगा ही देगा अप साइड के लिए, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट में मार्केट में गैप है। तो 100 पॉइंट में मार्केट रेंज होगा तो पुट साइड में वॉल्यूम अपने को चाहिए। तो पुट साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे 23,800 पे। तो जब दोबारा 23,800 पे रिवर्सल ट्रेड होगा तो हमारे लिए एक परफेक्ट एंट्री होगा, जो कि मार्केट बुलिश के लिए होगा। तो ये है पूरा का पूरा प्लान एंड हमको ट्रेड करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिन निफ्टी और आपका मिड कैप में कैसे प्लान करना है। बाकी सारी डिटेल में आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा अपने टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन करके रखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।